चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपको। अच्छा हाँ, एक चीज पहले मैं सिखा दूं, मेरे को याद आ गया, मैं इसको क्वेश्चन करवाना है क्योंकि फिर परसों काम ज्यादा रह जाएगा नहीं तो। पहले आप ना क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, पहले आप ये समझ लो जरा। लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, लिमिट्स वगैरह में कई जगह पे काम आता है। पहले हम आपको ये बताया। देखो इंटीग्रेशन हमने अभी किया नहीं है, लेकिन मेरे को ये बताना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें। जैसे हमारे पास कोई इंटीग्रल है, थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो काम आ जाएगा उतना। यहाँ पे इसकी कुछ अपर लिमिट है, लेट से वो एक्स का एक फंक्शन है। और यहाँ पे जो इसकी लोअर लिमिट है, लेट से वो भी एक एक्स का फंक्शन है। और आप जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो वो भी कोई एक्स का फंक्शन है, लेट से एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना। ये आपका कोई इंटीग्रल है, ऊपर नीचे दोनों जगह फंक्शन हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, और यहाँ पे कोई फंक्शन है। अब आपको इस पूरे इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करना है, इस पूरे इंटीग्रल का। ठीक है, तो लिबनिट्ज रूल के अकॉर्डिंग पहले बताओ, आपको अपर लोअर लिमिट क्लियर है? यस सर। जैसे मैं अच्छा, यस सर। जैसे मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि ना क्लियरिटी आ जाए थोड़ी सी। जैसे ये लोअर लिमिट है, कांस्टेंट है। ये लोअर सॉरी अपर लिमिट कांस्टेंट है, लोअर लिमिट कांस्टेंट है, और यहाँ पर एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो अभी जैसे आपको फॉर्मूला सेवन आता बाई है नहीं थ्री आता? हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो, तो जैसे मान लेते हैं ये एक्स क्यूब अपॉन 3 आया, अभी फिलहाल ये समझ लेते हैं, सर ठीक है। वो मैं कनेक्शन मान लेट हुआ है, थोड़ा सा आप बता देंगे कि क्या करा है अभी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। मैंने अभी वैसे शुरू करना है, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस कराऊंगा अमल खन्ना से, लेकिन पहले मैं आपको एक रूल सिखाने जा रहा हूँ। ये मुझे नेक्स्ट क्लास में सिखाना था, बस नेक्स्ट क्लास में एक ही काम रह जाएगा मेरा, वो बस नेचर ऑफ रूट्स पिछली ऑफ सिक्स क्लास के में बारे में आपने कोई नया रूल वगैरह कराया था? बताऊंगा। लास्ट क्लास में हाँ, मैंने यार बहुत इंपॉर्टेंट करवाया था। सर मैंने मैंने उस आपसे बोला था इम्पोर्टेंट नहीं कराइएगा। यार पता है क्या, देखो मेरे को ना वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वरना हमारा सिलेबस ना बहुत बहुत पीछे चल रहा है। और अभी मैं बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को एक रूल सिखाया था, मैंने क्वेश्चन भी कराए थे, मैं आपको बता दूंगा वो। लेकिन ना हम थोड़ा सा, सर मेरे एक को बार थोड़ा सा क्लास स्पीड लेके वो करनी बता पड़ेगी। दीजिएगा। हाँ बता दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि अब देखो 8-9 बच्चे हो आप, मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है। वो तो मैं समझता हूँ, खैर के किसी का मिस ना हो। अच्छा, अभी मैं रूल क्या बताने जा रहा हूँ, जैसे ना कोई भी एक ये इंटीग्रल है। अब इंटीग्रेशन नहीं किया, लेकिन आपको थोड़ा समझना होगा इसको। यहाँ पर इसकी जो अपर लिमिट है ये एक्स का फंक्शन है, लोअर लिमिट है ये भी एक्स का फंक्शन, और यहाँ पर ये होता है इंटीग्रैंड, जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो ये क्या होता है बेसिकली, इसको आपको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना है, ये जो आपकी अपर लिमिट है, अपर लिमिट क्या आपकी एच एक्स है, इसको आप अपने फंक्शन में एक्स के प्लेस पर रिप्लेस कर दो। जो भी अपर लिमिट है, देखो इस तरह से, ये जो इंटीग्रैंड है ना अंदर, उसमें एक्स के प्लेस पर आपने एच एक्स रिप्लेस कर दिया, और अब इसके मल्टीप्लाई में अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दो, जो भी फंक्शन है एच डैश एक्स। उसके बाद माइनस, फिर आपने बिल्कुल ऐसा करना है लोअर लिमिट के साथ। आपका जो इंटीग्रैंड है एफ जो है यहाँ पे जो अंदर है, उसमें आप एक्स के प्लेस पर पुट कर दो लोअर लिमिट जी एक्स, और इनटू में इसी जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो। ये कहलाता है लिबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। ये एक, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सर तो ये शॉर्टकट है या फिर कोई नहीं रूल नहीं, है? रूल ही होता है, ये रूल ही होता है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास ये है देखो, 0 लोअर लिमिट है, एक्स क्यूब मेरी अपर लिमिट है, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं मेरा फंक्शन है टी स्क्वायर डी टी, ये मेरा इंटीग्रैंड है। और मुझे अब इसका बोला जा रहा है डिफरेंशिएशन करो जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कैसे करेंगे, देखो ये जो एक्स क्यूब है ना अपर लिमिट, वो आप इस टी के प्लेस पे डाल दो, तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बन गया ये ऐसे बन गया, मल्टीप्लाई। अब जो ये एक्स क्यूब है इसका डिफरेंशिएशन लिख लो, ये हो गया आपका 3x स्क्वायर, फिर माइनस लगा दो। अब आप टी के प्लेस पर यहाँ पर जीरो डाल दो, तो ये तो जीरो का स्क्वायर हो गया। अब जीरो के स्क्वायर के साथ आप डिफरेंशिएशन करो जीरो का, तो वो भी जीरो है, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 3x⁶ और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा x। ये हो गया। एक और देखो, जैसे इस बार मैं लोअर लिमिट लेता हूँ एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट ले लेता हूँ चलो मैं साइन एक्स, ठीक है।
और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फंक्शन ले लेता हूँ, लेट से टी क्यूब ले लेते हैं। चलो, टी क्यूब डी टी का इंटीग्रल है, उसकी लोअर लिमिट साइन एक्स और अपर लिमिट साइन एक्स और लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर है। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, तो बताएं, आप स्टार्ट करें, बताएं, मैं लिख लूंगा, कोई भी एक बच्चा बोल दो अगर बोलना है तो। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? साइन एक्स का होल क्यूब। बिल्कुल सही। यहाँ पे टी के प्लेस पर आपका साइन एक्स आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन एक्स का होल क्यूब या साइन क्यूब एक्स। इनटू में क्या आएगा? साइन इनटू एक्स में, का कॉस एक्स। राइट, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ये हो गया अपर लिमिट, यहाँ माइनस लगा देंगे हम। अब बताओ इस टी के प्लेस पे क्या आएगा? अब क्या आएगा टी के प्लेस पर? एक्स रेज टू पावर 6। परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो एक्स टू दी पावर 6 हो जाएगा। लेकिन इनटू में क्या आएगा अभी? 2x। 2x। राइट, ये 2x, ये लो जी, ये इस इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन हो गया। इसको आप चाहो तो 2x7 लिखकर छोड़ सकते हो। ये आपको आगे बीएससी या बीटेक करोगे ना, वहां पे भी काम आएगा। इसी रूल को आगे ले जाएंगे फिर वो उठा के। लिबनीज इंटीग्रल रूल आएगा उसके बाद, फिर लिबनीज थ्योरम सिखाएंगे आपको, तो इसी से कनेक्ट हो जाएंगे फिर वो। ठीक है, अब मैं ये आपको मैंने क्यों सिखाया, मैं आपको उसका रीजन देता हूँ। पहले आप ये नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। ये हमारा रूल हो गया इतना। आप नोट करें तो मुझे बताएं, सो दैट मैं कर लिया आपको सर। अगला क्वेश्चन दे। सर कर रहे नोट। कर लो कर लो। हो गया? यस सर। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन लेते हैं। ये आपको ना एक ये फंक्शन दिया हुआ है। अब देखो फंक्शन कैसे दिया हुआ है। ये एक इंटीग्रेशन की फॉर्म में फंक्शन है, जिसकी लोअर लिमिट -1 है और अपर लिमिट x है। ठीक है, अब यहाँ इंटीग्रैंड है आपका t ब्रैकेट e टू दी पावर t -1, फिर ब्रैकेट t -1, फिर ब्रैकेट t-2 का होल क्यूब, फिर ब्रैकेट t-3 की होल पावर 5 एंड dt। ये फंक्शन दे दिया इन्होंने, और वो कह रहे हैं इसका लोकल मैक्सिमा बताना है। इस फंक्शन का हैज लोकल मिनिमम। तो ई की पावर में क्या है? e की पावर t है, ये जो है ना e की पावर t है। एट x इज इक्वल्स टू डैश। ऑप्शंस में बाद में दे दूंगा। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा कुछ भी निकालने के लिए किया क्या जाता है? डिवाइड बाय dx और 0। डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब इसका इसका आपको डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव किससे होगा? ये लिबनिट्ज रूल से होगा। देखो, आपने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, यहाँ तो लिख दिया f डैश x। अब आप मेरे को इसका डिफरेंशिएशन खुद करके बताओ। इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में। हुआ डिफरेंशिएशन हुआ? मैं बताऊं डिफरेंशिएशन एक बार, फिर यह हो गया। वो बता दो। देखो सर इसका बता दीजिए, लंबा पड़ रहा था। देखो, हाँ मैं बताता हूँ। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन पूरा इतना बड़ा दिया हुआ है ना, जितने इसमें टी नजर आ रहे हैं, पहले उसमें ये अपर लिमिट पुट कर दो हर टी के प्लेस पर। तो यहाँ से शुरू करेंगे। देखो, टी है तो एक्स हो गया, ब्रैकेट में ई टू दी पावर एक्स -1, फिर ब्रैकेट में हो गया आपका x -1, फिर ब्रैकेट में हो गया आपका x -2 का होल क्यूब,
और फिर ब्रैकेट में हो गया x माइनस 3 का होल पावर 5। तो पहले t के प्लेस पर अपर लिमिट पुट हो गई, उसके इनटू में ये जो अपर लिमिट एक्सेस का डिफरेंशिएशन हो गया 1। ठीक है, उसके बाद आप लगाओगे माइनस का साइन। अब जितने t हैं आप उनकी जगह पुट करने जा रहे हो -1। लेकिन सोचो, आप पुट तो कर दोगे -1, चलो उसके बाद आप उसके मल्टीप्लाई में -1 का डिफरेंशिएशन लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है x का तो जीरो डिफरेंशिएशन, आ जाएगा। वो तो जीरो आ जाएगा। तो इसलिए माइनस के बाद जो पूरी टर्म आने वाली है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जीरो बन गई। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने ये -0 पीछे से हटा दिया है। चलो आपके देखो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, क्योंकि आपको अगर लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा निकालना है तो डिफरेंशिएशन तो करना पड़ता है, वो हमने कर लिया। अब हम इसको जीरो से इक्वेट करते हैं। जीरो से इक्वेट करने पे देखो एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या आ रही हैं। एक तो जीरो हो गई इस वाले ब्रैकेट से, अब इससे मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, पहले इससे ले लेते हैं। एक 1 हो गई, एक 2 हो गई, एक 3 हो गई। अब इसको देखते हैं जरा, अगर ये e टू दी पावर x -1 जीरो के इक्वल लिखा गया तो e टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना। आप मेरे को बता दो x की एक वैल्यू ऐसी है जिसको पुट जीरो। करने से 1 हो जाएगा, जीरो। तो वो तो ऑलरेडी आपने लिखी हुई है ये रही। इसका मतलब पहले वाले x से और दूसरे वाले ब्रैकेट से दोनों से x की वैल्यू जीरो ही आ रही है। तो हमने चलो 2 जीरो लिख लिए हैं। तो ये आपके सारे, इसको हटा दो, ये आपके सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट है जो लोकल मिनिमा है। अब बताओ, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा को डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं, क्या क्या तरीके हमको आते हैं? तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे और सर लेस देन डबल जीरो। डेरिवेटिव के अंदर पुट करके देखेंगे। बिल्कुल। आपको लगता है इसका डबल डेरिवेटिव इतना आसान होगा? देख रहे हो ये कितने सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में। इसका डबल डेरिवेटिव बहुत टफ होने जा रहा है। आप डबल डेरिवेटिव वाले केस में मत जाओ, इसलिए आप इसमें सर इसमें अप्लाई ही पुट करो। कर देंगे। नहीं, इसमें, हाँ, इसमें आप अप्लाई करो फर्स्ट डेरिवेटिव। मतलब टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा कोई ना कोई। एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को फिर से दोहराते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपको एक नंबर लाइन बनानी पड़ती है। ठीक है, उस नंबर लाइन के ऊपर आप ये सारे क्रिटिकल वैल्यूज प्लॉट करते हो, छोटे से बड़े में बढ़ते हुए क्रम में लेफ्ट टू राइट जाते हुए। तो ये 0 1 2 3 ये वैल्यूज हो गई। यहाँ पे इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे -इन्फिनिटी होता है। अब आपको क्या करना है, जीरो से छोटा कोई एक नंबर चूज करना है अपने मन में इस इंटरवल में। हमने लिया जीरो से छोटा, लेट से -1 लिया। आपको ये -1 हर ब्रैकेट में रखना है और इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन चेक करेंगे, नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया। मैं थोड़ा सा स्क्रीन साफ करता हूँ, ये भी साफ करता हूँ मैं। तो हमने क्या किया, रैंडम एक नंबर पकड़ लिया -1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो -x की जगह -1 ये रख दिया। अच्छा, अब ये देखना e टू दी पावर -1 आएगा। ठीक है, मुझे इस ब्रैकेट का पता नहीं चल रहा है कि ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, दूसरा वाला ब्रैकेट। अब मैंने क्या किया, इसको 1 अपॉन ही लिख दिया। सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ मैं इसका साइन क्या आ रहा है। अब यहाँ सही पे नेगेटिव आएगा ई। नेगेटिव आएगा, पता है क्यों आएगा? क्योंकि ई की वैल्यू लगभग टू पॉइंट 2.7 सेवन। होती है। अब 1 में से ये 1/2.7 हो गए ना, अगर आप एलसीएम लेके माइनस भी कर लोगे ना तो ये नेगेटिव आएगा। तो वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्या आएगी, मैंने माइनस साइन लगा दिया। अच्छा, अब आ गया -1 ये भी नेगेटिव हो गया। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट -1 -2 का -3 का होल क्यूब, फिर नेगेटिव हो गया। फिर आ जाओ नेक्स्ट में, ये -4 की होल पावर 5, फिर नेगेटिव हो गया। सारे माइनस अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो फाइनली मेरे को माइनस साइन नेगेटिव। मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन आपका डिक्रीजिंग बन रहा है, मतलब ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा। 0 1 के बीच में फटाफट से कोई वैल्यू बता दो, इसके बीच में 0.1। सर 0.5। 0.5। शुरू करते हैं वापस। x की जगह 0.5 पॉजिटिव, e की पावर 0.5, ओहो जी फिर फंस गया ये तो। e की पावर 0.5 देखना होगा, -1 है इसमें, तो ये बड़ा है 1 से या छोटा है? आइडिया लगा सकते हो, वैसे ये हाफ है। 0.5 का मतलब हाफ पावर होती है, मतलब ये सर रूट पॉजिटिव ही है। होगा। हाँ, क्योंकि रूट ही का मतलब होगा 2.7 का रूट, और 2.7 का रूट 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो आइडिया लगा रहे हैं बस हम, वैल्यू नहीं चाहिए हमें। तो दूसरा ब्रैकेट भी 0.5 पे पॉजिटिव, तीसरा ब्रैकेट नेगेटिव, चौथा ब्रैकेट 0.5 में से 2 माइनस करोगे नेगेटिव, नेगेटिव का क्यूब फिर नेगेटिव, पांचवा ब्रैकेट 0.5 में से 3 माइनस करो फिर नेगेटिव। ये फाइनली देखते हैं क्या बना, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। भाई ये तो पूरा नेगेटिव बन रहा है। तो पता है जीरो क्या हो गया इसमें? अब जीरो का नाम बताओ, जीरो पे साइन चेंज नहीं हुआ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। चलो जरा 1 2 के बीच में आप लोग चेक करके बता दो। 1.5 ले लो, चलो फटाफट से बता दो नेगेटिव पॉजिटिव।
सर पॉजिटिव। होगा। पॉजिटिव है, चलो जी। तो अब ये रहा, इस पॉइंट का नाम बता दो। डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब ऐसे मानो, ऐसे रफली बना रहे हैं और यहाँ से इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये 1 पे कैसी वैल्यू दे रहा होगा फंक्शन? मिनिमम। मिनिमम। तो ये आपका लोकल मिनिमा हो गया। मेरे पास जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ, रुको। इसमें 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। तो 1 वैसे डिक्लेयर हो गया है, लोकल मिनिमा है। बाकी हम इसको और देख लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, सॉरी। ऑप्शन है 0 1 2 3। आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है 0 1 2 3, तो शायद 1 पे ये मिनिमम आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं अभी 2 को चेक करूंगा। सिर्फ एक करेक्ट वाला है। नहीं, 2 भी आपको चेक करना पड़ेगा अभी। वैसे तो 1 डिक्लेयर हो गया, लोकल मिनिमा है। 4 ऑप्शन है ना मेरे पास, ये 4 ऑप्शन में जैसे ये ऑप्शन दे रखे हैं 0 1 2 3, तो हमें लग रहा है ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी आप एक बार 2 और देख लो, कहीं 2 पे लोकल मिनिमा तो नहीं बन रहा। हो सकता है 2 पे लोकल मिनिमा बन रहा हो, या हो सकता है 2 पे लोकल मैक्सिमम बन रहा हो। तो एक बार आप चेक कर लो 2 पे, क्योंकि मेरे पास जो एक्सरसाइज खुली हुई है ना, इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर है ये। आएगा। सर 1 और 3 आएगा 2 और शायद। 3 के बीच हाँ में 1 और देखना 3 है। आएगा। हाँ, सर तो 1 आप और 3 बिल्कुल दोनों ठीक है। मिनिमम होंगे। यस, 3 पे भी मिनिमम आ रहा है, क्योंकि मेरे आंसर में ऑप्शन बी और डी दोनों टिक है। 3 भी इसका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। 2 इसका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि 2 से लेफ्ट हैंड साइड से ग्राफ इंक्रीजिंग से वापस डिक्रीजिंग हुआ है, तो यहाँ एक पीक बनी है, पहाड़ी टाइप बन गया होगा ग्राफ यहाँ पे, तो टॉप तक गया होगा। लेकिन फिर यहाँ से फिर वापस ऐसे जा रहा होगा, तो 3 वापस आपका लोकल मिनिमा पॉइंट है। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इसमें 2 हो गए, 1 भी हो गया और 3 भी हो गया। तो देखो, आपको लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम टेस्टिंग करने के लिए कौन सा टेस्ट लगाना है, ये आप अपनी समझदारी से ढूंढो। सेकेंडरी टेस्ट लगाते काफी बड़ा पड़ता है इसमें, फिर उसको चेक करना और मुश्किल काम हो जाता। क्या क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन पर्पस देने का पर्व यही था बस, यस सर। कि ये जो मैंने आपको दिया, इसका ये डेरिवेटिव कैसे होता है। अब एक आप ऐसा ट्राई करके देखो भाई। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। फंक्शन नोट करो। इंटीग्रल की फॉर्म में फंक्शन है। इस बार आपकी लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट x है। देखो, लोअर लिमिट जब कांस्टेंट होती है ना, तो माइनस के बाद के लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 कर दिया करो, क्योंकि अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिखोगे तो 0 ही आना होता है। और बाकी फंक्शन ये है, देख लो आप। 2 ब्रैकेट t माइनस 1, फिर ब्रैकेट t माइनस 2 का होल क्यूब, उसके बाद फिर प्लस 3 ब्रैकेट t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इनटू में t माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस बार ये फंक्शन है आपका। फटाफट से आप इसमें क्या निकालना है वो भी सुन लो। दिस फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम, अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू डैश। x की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है? इसमें ऑप्शन हैं 1 2 3 4। तो वही बात है, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पहले, इसका पहले वो कर लो, फिर उसको 0 से इक्वेट कर दो। मुझे x की वैल्यू बता देना जब डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रख लोगे तो। सर x इक्वल 7/5। a की वैल्यू आ रही है? नहीं भाई, मतलब आनी चाहिए थी, और भी आनी चाहिए थी। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 तो नहीं होना चाहिए। एफ डैश एक्स चेक करना है इसका जरा। देखो, जब एफ डैश एक्स निकाल रहे हो और आपको मालूम है अपर लिमिट एक्स है, तो पहले सारे टी तो एक्स बन जाएंगे। ये सारे के सारे टी एक्स बन गए, क्योंकि अपर लिमिट खाली एक्स है और कोई फंक्शन नहीं है। ये मैंने सारे टी को एक्स बना दिया है। और अब सर इस x पूरे इक्वल टू 2। सर 2 आ रही है। 2 आ रही है।
अच्छा, इसके पूरे मल्टीप्लाई में यहाँ पे साथ में क्या जाएगा, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में 1 1 है ना, इसका डेरिवेटिव जाएगा ना 1, तो 1 नहीं शो कर रही। तो इसमें ना डायरेक्ट देख लिया करो कि अपर लिमिट x है, x पुट करोगे तो पूरा फंक्शन t से बस x में नजर आएगा, सेम आएगा, और इंटू 1 आएगा। और माइनस में कुछ कर नहीं रहा हूँ क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 आने वाला है, तो क्या जरूरत है, 0 है। अब हम इसको एक काम करते हैं, 0 से इक्वेट यहीं पे कर लेते हैं। देखो, इसको 0 से इक्वेट करने के लिए काम करो, एक तो x-1 कॉमन लो, एक x-2 का होल स्क्वायर कॉमन लो, अंदर बचेगा आपके पास 2 इंटू x-2 और प्लस 3 इंटू x-1। सर तो एक्स मेरा बचेगा, भी 7/5 आ रहा है। हाँ सर तो अब 1 और 2 तीन भी एक्स आएगा। आएंगे। हाँ हाँ 1 तीन 2 हो गए ना 1 एक्स, 2 और देखो 7 है। एक तो यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, देखो यहाँ से कितना आ रहा है इस वाले ब्रैकेट से एक्स, यहाँ से 7/5। 7/5, तो हो गए ना 3 क्रिटिकल पॉइंट। बनाओ नंबर लाइन फटाफट से। सबसे छोटी वैल्यू हो गई आपकी 1 हो गई, फिर आपका ये 7.5 7/5 हो गया, और फिर आपका 2 हो गया। साइन चेक करो जल्दी से अपने आप, ये डेरिवेटिव लेना, इसमें चेक करना, x-1 x-2 का होल स्क्वायर, और ये आप अगर ये 7/5 बता रहे हो तो ये 5x-7 आएगा ब्रैकेट, ठीक है ना। इसका साइन चेक करो जल्दी से, ये एफ डैश एक्स पड़ा हुआ है आपके सामने, इसका साइन चेक करके जल्दी से बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन हो रही है। सर हाँ जी, सर ये x इक्वल टू 1 2 और 7/5 तो आ गया, उसके बाद का नहीं समझ में आया ये नंबर लाइन क्यों ड्रॉ की है। ये हम अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सर फर्स्ट पहले तो डेरिवेटिव हमारा टेस्ट, पॉजिटिव। पहला पॉजिटिव आ रहा है। देखो देखो क्या होता है, पीयूष बताता हूँ मैं। आपने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, अब आपके ये 4 इंटरवल हैं, -∞ से 1, 1 से 7/5, 7/5 से 2 और 2 से इंफिनिटी। ये 4 इंटरवल हैं, हर इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन चेक करो। तो पहला इंटरवल है ये वाला, -1 से 1, इसमें हमने रैंडम नंबर ले लिया 0। अब यहाँ पे तीनों ब्रैकेट में 0 डाल दो, तो पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, यहाँ पर साइन आया पॉजिटिव। इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग नेचर का रहा। फिर 1 और 7/5 के बीच में वैल्यू डाल दो, कोई कोई वैल्यू बताना 1 और 7/5 के बीच में ये कितना है। 1.1। हाँ ये 1.4 हो गया ना। 6/5 डाल देते हैं। हाँ 6/5 ले लो, डेसिमल ले लो, 1.1 ले लेते हैं। देखो 1.1 -1, पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, पॉजिटिव दूसरा तो पॉजिटिव ही रहेगा, और नेगेटिव। तीसरा फिर नेगेटिव। इस बार ये नेगेटिव हो गया। तो देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग है कर्व, ऊपर गया, 1 पे टर्न करके डिक्रीजिंग हो गया। तो 1 कैसा पॉइंट हो गया, 1 आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। अच्छा अभी तो 1 चेक हुआ है, सर 1 ही है सिर्फ। 1 ही है। 7/5 चेक कर लिया, यस सर मेरा भी बनी 7/5 आ रहा है। ये सर मिनिमम आएगा, अच्छा 7/5 तो मिनिमम आएगा, और 2 पॉइंट ऑफ वो आएगा इन्फ्लेक्शन ग्राफ का, 2 वो चेंज पॉइंट ऑफ करेगा। इन्फ्लेक्शन है, दैट मीन्स यहाँ प्लस आ रहा होगा और यहाँ पे भी प्लस आ रहा होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब है ग्राफ ऐसे जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब है ऐसे आ रहा होगा। यहाँ पे रिफ्लेक्ट तो होगा, लेकिन वो रहेगा इंक्रीजिंग, ऐसे निकल जाएगा, जो मैंने समझाया था कॉनकेव अपवर्ड्स और कॉनकेव डाउनवर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया, और ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। तो हमें चाहिए था मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो। जो मैंने पॉइंट्स बताए थे वो भी याद करने हैं, जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाए थे लास्ट क्लास में लिखवाए थे, कब लिखवाए थे। सर लास्ट क्लास में ही लिखवाए थे। अच्छा, तो जरा देखना, ये क्वेश्चन के तौर सर पे लोकल क्वेश्चन दिया हुआ मैक्सिमा है। के लिए पॉजिटिव होना चाहिए था नेगेटिव? नेगेटिव नहीं, इसमें सॉरी, लोकल मैक्सिमा के लिए आपका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव होना चाहिए। देखो यहाँ से ग्राफ ऊपर जा रहा है, इंक्रीजिंग है, 1 पे टर्न करके नीचे आया, तो हमें आइडिया लग गया कि ग्राफ ने एक पीक बनाई होगी यहाँ पे, ऐसे ना एक पहाड़ सा बना होगा ग्राफ पे। तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल पीक वाला, ये 1 पे आकर हुआ होगा, तो 1 इसका लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। ठीक है सर। ठीक है, जरा ये वाला आंसर बता देना। वैसे आपको अगर प्रॉपर्टी याद होगी तो आप देख के बता दोगे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ, कहाँ गया यार, पेज ही मुड़ जाता है, एक मिनट। अच्छा सर संडे को क्लास अरेंज हो सकती है, कल जो ये छूटा है उसके लिए? यार संडे ना मेरा खुद का टेस्ट है, अच्छा ऑनलाइन ना, मेरे को टेस्ट देना है कल एक।
तो सर आप बता दीजिए टाइमिंग, फिर उसके हिसाब से मैं आ जाऊँगा। मैं आपको चलो मैं क्योंकि बताता हूँ। हाँ, क्योंकि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, फिर एक हफ्ते बाद का हो जाएगा, वो लैग पड़ जाएगा। अच्छा, हाँ मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 + 1 अपॉन साइन टू द पावर n थीटा इंटू 1 अपॉन 1 + कॉस टू द पावर n थीटा। जरा इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो, आपको लिखवाई थी। ये 1 1 + + 2 प्लस n टू by रेज 2 टू होल n बाई स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर। करेक्ट। देखो अगर ये पॉइंट याद होगा तो कितना काम आएगा। ये डायरेक्ट याद रखनी है आपको, स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1 + 2 रेज टू द पावर n by 2 का होल स्क्वायर ही इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स लिखवाए थे, सारे पॉइंट आप याद कर लोगे तो बहुत कम आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट लिखो। The height of the cylinder, क्वेश्चन नंबर आप डाल देना 4। The height of the cylinder of maximum volume, the height of the cylinder, एक सिलेंडर की हाइट आपको बतानी है जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, maximum volume that can be inscribed in a sphere, that can be inscribed in a sphere, जो एक स्फीयर के अंदर बनेगा। एक मिनट जरा तो वेट करना। कुछ आगे बात फिर बार बार आएगा ब्राउन। चल ठीक है, बैठ जाओ। वो बार बार तंग करता है यार। हाँ, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक स्फीयर है, उसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब करता है, उसकी हाइट बतानी है जबकि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। मैं आपको फिगर बना के दूंगा, बस इसके आगे आप ट्राई करो। ये मान लेते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम का एक सिलेंडर हो गया। ग्राफ स्केच बन रहा है, ये कुछ ऐसे बनेगा। ये अब सिलेंडर की हाइट बता दो जबकि वॉल्यूम इसका मैक्सिमम होना है। इन टर्म्स ऑफ आर आंसर होगा। ऑप्शंस में लिख देता हूं, या तो हाइट होगी 2r/√3, या r/√2, या फिर 5r/4, या नन ऑफ दीज है। देखो आपको क्वेश्चन को टारगेट कैसे करना है। मैक्सिमम वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का। सिलेंडर के वॉल्यूम का फंक्शन बनाया πr²h। ये h आपकी हाइट हो गई सिलेंडर की, और ये सिलेंडर की रेडियस हो गई। ठीक है, ये भी रेडियस हो गई। प्रॉब्लम ये आएगी, डिफरेंशिएशन करना है लेकिन दो वेरिएबल इसमें इंक्लूड हो गए, r और h। इन दोनों में से एक वेरिएबल को डिसॉल्व करना होगा। उसके लिए आप क्वेश्चन में देखोगे तो स्फीयर की रेडियस r जो दी हुई है ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसको रिड्यूस कैसे करें क्वेश्चन के अंदर। अब सर ये थर्ड बात ऑप्शन में बताओ। 9 है अपॉन में या फिर 4 है? 4 है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये डायगोनल ज्वाइन कर लूं, जो सिलेंडर का डायगोनल है, तो ये स्फीयर का क्या होगा? डायमीटर। डायमीटर 2r। 2r। अब हम इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा लें तो देखो 4r² इज इक्वल्स टू h² + 4 स्मॉल r²। तो स्मॉल r² की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है 4r² - h² अपॉन 4।
क्यों निकाली हमने इसकी वैल्यू? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल को डिसॉल्व करना था। अब आप यहाँ पे पाई 4r² माइनस h² इंटू एच डिवाइडेड बाय 4। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्योंकि अब इसमें एक वेरिएबल है। बता सकते हो कौन सा वेरिएबल है इसमें? एच। सर सर, एच H। वेरिएबल है, कैपिटल आर कांस्टेंट राइट, है। कैपिटल आर क्योंकि स्फीयर की रेडियस है वो कांस्टेंट वेरी रेडियस हो गई। तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो, लेकिन एक काम करो मेरे हिसाब से तो π/4 को तो बाहर ही रहने दो, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4r² h माइनस h³ सर जरा बोल देना डिफरेंशिएशन किसका? बड़े आर का। बड़े आर का क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो स्फीयर की रेडियस और स्फीयर कांस्टेंट है। देखो जो वो कह रहा है ना, रेडियस आर गिवन है स्फीयर की, वो ये 0 होगा। कांस्टेंट है। हाँ आप बिल्कुल आप करोगे नहीं ना, 4r² के साथ तो आप h का करोगे, आप ऐसे करोगे ना, π/4 बार 4r² रहेगा क्योंकि यहाँ पे h का 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3h³, 3h²। ये हो गया डिफरेंशिएशन। रख दो 0 के इक्वल, आपको h यहीं से नजर आ जाएगी। क्या आ रही है h की वैल्यू? देखो π/4 तो चला गया 0 के डिवाइड में, ठीक है ना। आपका h² आएगा 4r/3 2r/√3। 2r/√3। अब अगर इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन ना होता ना तो मैं इसको टिक कर देता, लेकिन हो सकता है नन ऑफ दीज ऑप्शन हो। अब मुझे को कैसे पता चलेगा कि इतनी हाइट पर वॉल्यूम मैक्सिमम है? अगर इतनी हाइट पे वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव हो गया तो ऑप्शन ए करेक्ट, अदरवाइज ऑप्शन डी करेक्ट। अब बताओ कैसे पता चलता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में? क्या सर डबल करते हो डेरिवेटिव। इसको? हाँ इसमें निकालो डबल डेरिवेटिव, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। ये लो v डबल डैश यहीं पे निकाल लेते हैं, π/4 फिर से बाहर रहेगा, 4r² का इस बार 0 हो जाएगा क्योंकि इस बार इसके साथ h नहीं आया, तो 0 हो गया, छोड़ो इसको माइनस, और ये 6h आ गया। अब आप खुद ही देख लो, h की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर भी लोगे ना 2r/√3 तो उसने नेगेटिव ही तो रहना है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये वैल्यू लोकल मैक्सिमा है। नहीं समझे? समझ गया। ये समझ गया सर। राइट, तो इसका मतलब अगर सर हम H सिलेंडर की नेगेटिव हाइट, कैसे आया, एक बार ये बता दो। नेगेटिव नहीं आया, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया। h तो ये आ गया 2r/√3, h तो हमने जब 0 से इक्वेट किया इस वाले फर्स्ट डेरिवेटिव को तो वहां से h निकल गया, वहां से h आ गया 2r/√3। अभी ये चेक करना बाकी है ये जो h आपने निकाला है क्या ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, क्या है क्या ये? तो उसके लिए हमने क्या किया है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया है, सेकंड डेरिवेटिव निकाला है, π/4 बाहर 4r² का 0 माइनस 6h। अभी आपको दिख रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, आप h को पुट करोगे नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ये जो है h वो आपका लोकल मैक्सिमा हुआ। गॉट इट? यस इसमें सर। ऑप्शन जो ऑप्शन हुआ ना ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका मतलब। ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम अच्छा सर, किसी जैसे हमें यहाँ पर R दे रखा है, हम्म, अगर कोई और कांस्टेंट क्वांटिटी दे होती है और उसका साइन नहीं बताया होता। तो हम उसको k ले लेते। जैसे मान हाँ लो मैं सर, आपको कहता हूँ, जैसे जैसे हमने K ले लिया कांस्टेंट क्वांटिटी को, हमें साइन तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पर अगर माइनस आया है तो हो सकता था कि वो माइनस हो, तो फिर ये पूरा प्लस हो जाता। नहीं वो तो फिर उसे डिपेंड हम करेगा, वो जो आप जिसको k ले रहे हो, सपोज मैंने कहा वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम को आप k ले रहे हो, वॉल्यूम गिवन है लेकिन बता नहीं रहे हैं कितना गिवन है, जैसे रेडियस को ये r कह रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं कितने सेंटीमीटर है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जिस क्वांटिटी को आप कांस्टेंट ले रहे हो वो क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? जैसे वॉल्यूम है, सर ये लेंथ डबल है, डेरिवेटिव के अंदर जो आ गया है कांस्टेंट। ये तब भी नेगेटिव रहेगा। इसमें h आ गया ना, h की वैल्यू 2r/√3 अगर आप पुट भी करोगे तो ये नेगेटिव ही रहेगा। रीजन, क्योंकि h की वैल्यू जो r की टर्म्स में निकली हुई है और r कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। अगर r नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो h की वैल्यू पुट करने के बाद ये पूरा का एक्सप्रेशन हर हालत में नेगेटिव साइन ही देगा। ठीक है तो सर। अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है वो हम मान रहे हैं उसको, तो पता चल जाएगा हम किस चीज को हम k मान रहे हैं या v मान रहे हैं। अगर हम वॉल्यूम को मान रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, सोचो वो। अच्छा ओके चलो, सर।
ये बता दो मेरे को। एक कोन है, वो एक स्फीयर के अंदर बना हुआ है। ये स्फीयर बना लो आप, इसके अंदर ये कोन बना हुआ है। ये कोन है और जो स्फीयर है उसकी रेडियस आर गिवन है, जैसे पहले गिवन थी। आपको इसका ऑल्टीट्यूड बताना है मुझे, ये ऑल्टीट्यूड निकालना है इसका, सो दैट ये हाइट निकालनी है आपको, इसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाए। वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है, कोन के वॉल्यूम को, कोन का वॉल्यूम मिनिमम चाह रहे हैं ये, तो उसके लिए पूछ रहे हैं ऑल्टीट्यूड कितना रखें। तो देखो आपको वॉल्यूम का फंक्शन तैयार करना पड़ेगा, वो तो सिंपल ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, जैसे पहले था भी। फिर वही बात है कि आपको इसमें आर वेरिएबल को हटाना है, क्योंकि आपको तो हाइट निकालनी है। तो इसमें देखो कैसे वॉल्यूम कनेक्शन मिनिमम रखेंगे तो फिर ये जो कोन की हाइट है ये इससे टच होनी चाहिए। हाँ टच, सॉरी सही कह रहे हो, मिनिमम नहीं मैक्सिमम रखना है। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कल ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम है, मिनिमम नहीं है मैक्सिमम है। मिनिमम के लिए तो फिर आप कोन को राइट सर्कल बना के टेढ़ा मेढ़ा बना सकते हो, इसे मैक्सिमम करना है वॉल्यूम को। तो हाइट इसके डायमीटर के ऊपर ही आएगी, तभी वो हाइट सबसे लंबी बन सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू पूछ रहा है। कह सकते हैं मिनिमम। नहीं, हाइट को अगर आप ऑडी इसके डायमीटर पे रखोगे ना, तभी ये मैक्सिमम हाइट लेगा और तभी इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो पाएगा। मतलब इसके ऑल्टीट्यूड के ऊपर ही स्फीयर का सेंटर होगा।